स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जैसे ही 500 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका शॉर्टकट्स के ऊपर, जहां पे मैं आपको बताऊंगा एमएसटी सीटी में कैसे आप शॉर्टकट यूज करके आपके क्वेश्चंस को राइट कर सकते हो। और कमेंट सेक्शन में आपका ड्रीम कॉलेज जरूर बताना। मुझे पता है पहले भी मैंने कुछ वीडियोस में आपसे पूछा था, मुझे आपको रिमाइंड करवाना है कि ये आपने मुझसे कमिटमेंट किया है, इसीलिए कमेंट सेक्शन में जरूर आपका ड्रीम कॉलेज डालना। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे हम डिटेल स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करने वाले हैं, कैसे आप सीओईपी वीजीटीआई में जा सकते हो, कैसे आप 99 परसेंटाइल ला सकते हो। नॉट ओनली सीओईपी वीजीटीआई, ऑल टॉप कॉलेजेस, ऑल टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस एंड फार्मेसी कॉलेजेस, जहां पे आप कैसे जा सकते हो। ठीक है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लास्ट वीक का जो विनर था उसका नाम था अमोल खैरनार, जिसको 1500 रुपीज का प्राइस चला गया है। हर वीक हम एक लकी सब्सक्राइबर को पिक करते हैं, नेक्स्ट वीक आप भी हो सकते हो, इसलिए सब्सक्राइब कर रखना। सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते यार, सिर्फ आपको एक बटन दबाना है। ठीक है, इसीलिए सब्सक्राइब करना ताकि नेक्स्ट वीडियो जो आने वाले हैं आपका एमएसटी सीटी का पूरा प्रिपरेशन, आपके उसके बाद आपकी कॉलेज लिस्ट वगैरह, जब तक कि आपका कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाता तब तक मैं आपके साथ रहूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट, सीईटी सेल की तरफ से कुछ भी इंपॉर्टेंट आता है, कोई भी चीज लीक होती है, सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाती है। फुल हो जाएगा ग्रुप, इससे पहले ज्वाइन कर लेना। बात करते हैं स्ट्रैटेजी के ऊपर। और एक इंपॉर्टेंट चीज, महाराष्ट्र का नंबर 1 क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट लॉन्च कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। यहीं से सीईटी में क्वेश्चंस आएंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, इतना क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट कर लिया, इसके बाद आपको कोई बुक कुछ भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं। ठीक है, महाराष्ट्र का नंबर 1 इसीलिए क्योंकि सारे टीचर्स आईआईटीएन से, जिन्होंने अपने टाइम पे सीईटी में 99 परसेंटाइल क्रैक किए थे, उसके बाद आईआईटी क्रैक करके आईआईटी के अंदर गए, 10 साल का एक्सपीरियंस लेके आपको पढ़ाने वाले। हर कोई चैप्टर, जैसे कि अगर आपको रोटेशन पढ़ा है, रोटेशन पढ़ाने के बाद रोटेशन के न्यूमेरिकल्स कराते हैं। रोटेशन के न्यूमेरिकल्स होने के बाद आज तक रोटेशन में जो जो क्वेश्चंस पूछे गए उनको कैसे सॉल्व करना है, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन लास्ट 10 ईयर की पीवाईक्यूज कराते हैं। उससे आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। एक पीवाईक्यू को आपको 10 मिनट नहीं लगाने होते, आपको विद इन सेकंड कैसे सॉल्व करना होता है ये वो पढ़ाते हैं। इसलिए जरूर एनरोल कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए। बात करते हैं स्ट्रैटेजी के ऊपर। पहली चीज तो आपको समझनी होगी, हाउ मच स्कोर इज नीडेड फॉर सीओईपी वीजीटीआई। ये जो सीओईपी वीजीटीआई है या फिर टॉप फार्मेसी कॉलेज जैसे आईसीटी वगैरह हो गया, बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी हो गया, ये जो कॉलेजेस हैं इंजीनियरिंग और फार्मेसी, इनमें जाने के लिए आपको कितने परसेंटाइल लगते हैं ये पहले आपको समझना होगा। कितने मार्क्स लगते हैं ये आपको समझना होगा। अगर आपको कहीं पे जाना है तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे जाना है और क्या क्या रिक्वायरमेंट है उस कॉलेज में जाने के लिए या फिर उस डेस्टिनेशन में जाने के लिए। आई होप आपको मेरी बात समझ रही होगी। अगर मैं सीओईपी वीजीटीआई की बात करूं और कैटेगरी वाइज अगर बात करूं, तो अगर आप ओपन कैटेगरी से हो तो आपको 165 मिनिमम लगेंगे फॉर कंप्यूटर साइंस, आईटी, ईएनटीसी और जो भी टॉप ब्रांचेस है, ईसी या आपकी जो 4 ब्रांचेस है उनमें अगर आपको जाना है तो आपको 165 तो लगेंगे। मैकेनिकल का थोड़ा सा कम गया था, 162 163 में आपको मैकेनिकल मिल जाता है। ठीक है, इसके परसेंटाइल में कन्वर्ट करोगे तो वो शिफ्ट के हिसाब से अलग अलग आएंगे। मैं मिनिमम बोल रहा हूं, ठीक है, मिनिमम, समझ रहे हो बात को। सिविल वगैरह आपको 160 के आसपास मिलता है, तो ये होगा ओपन कैटेगरी का। उसी जगह अगर ओबीसी की बात करूं तो 160 प्लस तो आपको निकालने ही निकालना है, अदरवाइज आपका एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, सीओईपी वीजीटीआई जैसे कॉलेजेस में। उसके बाद एससी एसटी की बात करूं, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एसीबीसी का सेम रहता है, ऑलमोस्ट सेम रहता है, तो मैंने 160 लिख दिया उसको। अगर मैं एससी एसटी की बात करूं तो 150 तो आपको मिनिमम लगेंगे, और एनटी की बात करूं तो 155 प्लस आपको लगेंगे। सो दिस इज रिक्वायरमेंट फॉर दैट कॉलेजेस। ठीक है, कि ये कॉलेजेस में जाने के लिए आपकी इतने मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। सीईटी का स्कोर, बोर्ड्स का स्कोर आपका 45% पीसीएम में क्रैक होना चाहिए, बस दैट्स इट। पीसीबी में 45% क्रैक होना चाहिए, दैट्स इट। कोई बोर्ड्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर बात है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, एक मिथ है बच्चों के दिमाग में कि अगर आपको सीईटी में अच्छे स्कोर करना है, सीओईपी वीजीटीआई में जाना है, तो आपको 99 परसेंटाइल के लिए सारे चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। वो मिथ है। बहुत सारे चैप्टर आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि आपको सीओईपी में जाने के लिए 200 आउट ऑफ 200 मार्क्स नहीं लगने वाले। 160 मिले तो भी आप सीओईपी में जाने वाले हो। ठीक है, तो स्किप करना सीखो। आप ये मत समझो कि मैं सब कुछ कर लूंगा, नहीं हो पाएगा बेटा। आपको जो मोटिवेशनल यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं लोग, वो आपको बोलेंगे कुछ मत छोड़ना, सब कुछ करके जाना, लेकिन मैं जानता हूं ना, आपकी परिस्थिति में मैं रह चुका हूं। लास्ट 5 साल से बच्चों को देख रहा हूं मैं। ठीक है, जब आपका फरवरी निकल जाएगा ना, जब आप चैप्टर स्किप करने के पीछे लग जाओगे कि मैं ये छोड़ दूं क्या, ये छोड़ दूंगा, क्योंकि आपको स्कोर अचीव करना है, 160 170 अचीव करना है ना। सब करने जाओगे कुछ नहीं होगा। क्लियर बात है।
तो ये मिथ है, इसको दिमाग से निकालना है। पहली चीज, अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, स्टेप 1 ध्यान से देखना, हाई प्रायोरिटी जो चैप्टर्स है, हाई वेटेज वाले चैप्टर्स है, उनको हाई प्रायोरिटी देने हैं। जैसे कि अगर फिजिक्स की बात करूं तो रोटेशन, केटीजी, थर्मोडायनामिक्स, वेव्स हो गया। केमिस्ट्री की बात करूं तो थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आपका पी ब्लॉक हो गया, डीएनएफ ब्लॉक हो गया, अल्कोहल फिनोल ईथर हो गया, अल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये हो गया आपके केमिस्ट्री के। उसी जगह मैथ्स की बात करूं तो वेक्टर, लाइन एंड प्लेन इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन, ये हो गए आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, है ना। उसी तरह बायोलॉजी की बात करूं तो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, ये हो गया आपके बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। तो इनको सबसे पहले करो, ये मैं कहना चाह रहा हूं। देखो, अगर आपने आसान चैप्टर को पढ़ लिया, ग्रेविटेशन पढ़ लिया, एक क्वेश्चन आता है, मे बी वो डिफिकल्ट आ जाए, तो आपका इतना टाइम इन्वेस्टेड वो आपके लिए क्वालिटी टाइम नहीं होगा। उसी जगह अगर आप रोटेशन पढ़ोगे, रोटेशन से 4 क्वेश्चन आते हैं बेटा, ये समझो, है ना। वेक्टर से आपके 5 क्वेश्चन आए थे, 10 नंबर के लिए वेक्टर आया था लास्ट टाइम, ये चीज समझो, समझ रहे हो बात को। तो हाई वेटेज चैप्टर को पहले प्रायोरिटी दो, उसमें भी टॉपिक सिलेक्शन की प्रायोरिटी आपको देनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिखा है रोटेशन, अगर रोटेशन की बात करूं तो 5 ऐसे टॉपिक है जहां पे हर बार क्वेश्चन आता है, इनर्शिया, गायरेशन, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी। ये 5 क्वेश्चंस आने आने आपको, 5 में से 3 टॉपिक्स पे क्वेश्चन आने आने, तो आप इनको ज्यादा प्रायोरिटी दो। टॉपिक सिलेक्शन भी आपका इंपॉर्टेंट है कि इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है, ये चीज समझो, समझ में आ रही। जो बच्चे क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट में है उनको तो पता ही होगा, उनको टीचर्स ही उस प्रकार से करा रहे हैं, ठीक है। सारे टॉपिक्स कराते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उनको ज्यादा और टाइम देते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट में, उनको कोई डरने की आवश्यकता नहीं इन सब चीजों के ऊपर। अब बात करते हैं चैप्टर्स को पढ़ना कैसे है। कॉन्सेप्ट पहले समझो। बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग पे जाते हैं और मेरा हो जाएगा ऐसा कंसिडर करते हैं, नहीं होगा बेटा। कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग करनी होगी, किसी भी क्रैश कोर्स से कर लो, किसी भी क्रैश कोर्स से। यूट्यूब पे करना, यूट्यूब पे कर लो, लेकिन उस क्रैश कोर्स के अंदर आपके सारे न्यूमेरिकल्स कवर होने चाहिए। 11th का पूरा सिलेबस, 12th का पूरा सिलेबस कवर खत्म होना चाहिए। उसके बाद आपका हर एक चैप्टर की पीवाईक्यू सॉल्व होने चाहिए। अभी आपने सपोज एक चैप्टर इसका पढ़ लिया, एक चैप्टर उसका पढ़ लिया, आपकी प्रिपरेशन नहीं होगी। क्लियर बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। क्रैश कोर्स से रेफर करो, मैं ऐसा कहूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है। महाराष्ट्र का नंबर 1 क्रैश कोर्स लॉन्च किया है मैंने, इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। वहां से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल्स, कॉन्सेप्ट समझने के तुरंत बाद आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं, या फिर कॉन्सेप्ट समझते समझते ही न्यूमेरिकल करने हैं। अभी जो क्रैश कोर्स में हम करवा रहे हैं, मेरा जो विजन था लास्ट 5 सालों से, जो विजन है वो इस प्रकार से है कि अगर रोटेशन चैप्टर हो रहा है, पहला टॉपिक सर ने पढ़ाया पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो पैरेलल परपेंडिकुलर के न्यूमेरिकल करा दो भाई 5। मैंने वही टीचर्स को भी समझाया और उसी प्रकार से वो आपको पढ़ा रहे। तो आप भी अगर क्रैश कोर्स में नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं, खुद से पढ़ रहे हो तो इस प्रकार से पढ़ो। रोटेशन में अगर आपने इनर्शिया पढ़ा तो इनर्शिया के न्यूमेरिकल्स पहले कर लो, चैप्टर खत्म होने के बाद न्यूमेरिकल करोगे कोई फायदा नहीं उसका, ठीक है। इस अप्रोच से जाओ, ठीक है। नेक्स्ट इज पीवाईक्यूज, चैप्टर खत्म होने के बाद तुरंत उस चैप्टर के लास्ट 10 साल के पीवाईक्यूज ओवरव्यू करो, है ना। हर एक चैप्टर के एटलीस्ट 30-40 न्यूमेरिकल आपको पीवाईक्यूज आपको करने। क्लियर बात है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, स्टेप 2, फॉर्मूला शीट। 1 पेज फॉर्मूला शीट आपकी बननी चाहिए। 1 पेज फॉर्मूला शीट हर एक बच्चा बनाएगा, तभी वो 99% क्रैक कर पाएगा। फॉर्मूला शीट आपके लिए गीता समान है, आपके लिए बाइबल समान है, आपके लिए कुरान समान है। समझ में आ रही बात। फॉर्मूला शीट कैसे बननी चाहिए, यहां पे एक मैंने डिस्प्ले करा है। अभी आप देखोगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के मैंने 3 या 4 पॉइंट वहां पे नोट डाउन किए, मैंने नहीं किए, ये फॉर्मूला शीट से, ठीक है, जो हम भी प्रोवाइड करते हैं। तो यहां पे देखो जो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, 4-5 ही फॉर्मूले है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन के जितने अगर आपने फॉर्मूलेस कर ले, आपका हो गया चैप्टर। तो इन कॉन्सेप्ट में आपको कॉन्सेप्ट समझ गए, लेकिन बाद में जब आप रिवाइज करोगे, अगर आपने ये फॉर्मूलाज भी ध्यान रख लिए, आपका काम हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, ठीक है। मैंने जस्ट रेफरेंस के लिए यहां पे दिया है। नेक्स्ट इज रिवीजन। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। संडे जो होता है, संडे में आपको नया टॉपिक कुछ नहीं पढ़ना। समझ में आ रही बात, कुछ भी नया नहीं पढ़ना, जो पढ़ा है मंडे टू सैटरडे वही रिवाइज करो, दैट्स इट। क्लियर बात है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, डिस्ट्रैक्शंस को हटाओ। मैं आपको यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट भेजता हूं, ये स्क्रीनशॉट देखो। एक बच्चे ने मुझे भेजा, सर मेरे से ना 13 घंटा 13 आवर्स 45 मिनट्स में मोबाइल पे स्पेंड कर रहा हूं, मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई सिचुएशन, एडिक्शन हो गया है मुझे। तो इस बच्चे को एडिक्शन हो गया है। मैंने इसको सुबह मैसेज डाला, वॉइस मैसेज डाला कि बेटा आप ऐसा ऐसे करो, वो बच्चा समझ गया, ठीक है। आप भी बहुत सारे बच्चे मुझे देख रहे हैं ना, बहुत सारे बच्चे इस कैटेगरी में होंगे, इस कैटेगरी में होंगे जिनका वॉच टाइम 7-8-10 घंटा होगा।
इसको हटाना होगा बेटा, इसको नहीं हटाया नहीं क्रैक होगा, हो ही नहीं सकता आपका क्रैक, हो ही नहीं सकता। आप देखोगे इंस्टाग्राम पे बच्चा 8 घंटा स्पेंड कर रहा है, 7 घंटा स्पेंड कर रहा है, वो अकेला नहीं, आप भी बहुत सारे बच्चे होंगे। हटाओ, आज डिलीट करो इंस्टाग्राम। इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं ना, आपके फायदे के लिए बोल रहा हूं, प्लीज मान जाओ बेटा, ठीक है। उसके बाद मॉक्स, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया मॉक्स नहीं लगाने क्या, फिर आप मॉक्स के बारे में तो कुछ बोलते नहीं। जैसे ही 60% सिलेबस हो जाए मॉक्स देना स्टार्ट कर देना है। 50-60% सिलेबस आपको लग रहा है कि हो गया है, मॉक्स स्टार्ट कर दो। इस अपेक्षा में या इस उम्मीद में मत रह जाना मैं 100% सिलेबस कंप्लीट करूंगा तब मॉक्स लगाना, कभी नहीं हो पाएगा, वो कभी नहीं हो पाएगा। 50-60% सिलेबस जैसे ही कंप्लीट होता है मॉक्स लगाने स्टार्ट कर देना है। कहीं से भी मॉक टेस्ट लगाओ, लेकिन एक चीज याद रखना, उस मॉक टेस्ट के सॉल्यूशंस मिलने चाहिए आपको। 20 मॉक टेस्ट के 3000 क्वेश्चन, 3000 क्वेश्चन के 3000 सॉल्यूशन आपको मिलने चाहिए, और उन्हीं मॉक्स में से आपके क्वेश्चन आने चाहिए। ऐसी कोई गारंटी दे रहा है तो वहां से मॉक टेस्ट लगा लो, नहीं दे रहा है तो मैं गारंटी देता हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए। क्लियर बात है। उसके बाद ये चीज क्लियर होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, अभी मैंने सुबह भी एक बच्चे को इसके बारे में गाइड किया। जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो, सपोज आप एक ब्लैंक पेज लो या फिर व्हाइट बोर्ड लो, ठीक है, व्हाइट बोर्ड पे लिखो क्या मेरे ये चैप्टर से टोटल फिजिक्स में मेरे इतने 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 कंप्लीट हो गए, उसके सामने टिक मारो। व्हाइट बोर्ड नहीं है, पेपर पेन पे लिखो ये मेरे हो गए। यहां से क्या होता है, आपकी प्रोग्रेस आपका माइंड ट्रैक करता है, और वहां से आपको एक खुद को मोटिवेशन आता है। ये बाहर के जितने मोटिवेशनल वीडियोस देखने से जो मोटिवेशन आता है ना, उससे 10x मोटिवेशन आपको वो चीज से आता है कि मेरा ये हो गया। समझ में आ रही, फील ऑफ सेटिस्फैक्शन आती है और आप ज्यादा इंप्रूव करने लग जाते हो। क्लियर बात है। यही सारी चीजें थी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट की लिंक डाल दिए। आप रिग्रेट नहीं करोगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं, आप रिग्रेट नहीं करोगे। आपके 99% की जिम्मेदारी ले रहा हूं अगर आपने हर चीज अच्छे से की तो, ठीक है। प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिए वहां से आप एनरोल कर सकते हो क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट में। कुछ भी समस्या हुई प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे रीच आउट करो। खुद ऐसा नहीं कि 10 लोगों की टीम बिठा रखी और वो आपको रिप्लाईज करेंगे, खुद आपसे बात करूंगा, आपकी प्रॉब्लम को समझूंगा। हर दिन 1000 बच्चों से बात करता हूं मैं, ठीक है। तो हेजिटेट मत होना, बात करो। क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट में कोई दिक्कत है मुझे पूछो, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप हर एक बच्चा व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो गया होगा, वहां पे ज्वाइन हो जाना, ठीक है। और लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट वीडियो शॉर्टकट्स के ऊपर मैं बना रहा हूं, प्रिपरेशन चल रही है, ठीक है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय, टेक केयर, थैंक यू।